एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी है संबंध। महमूद गजनवी का एक दास था, बड़ा प्रिय, बड़ा विश्वास पात्र। हर पल छाया की तरह उसके साथ रहता था। रात को भी उसके पास ही सोता था। बहुत सी पत्नियां थी महमूद गजनवी की, पर किसी को आज्ञा नहीं थी रात भर उसके साथ सोने की। सुरक्षा की व्यवस्था थी कड़ी। जाने कौन सी पत्नी मार डाले सौत की डाह में, स्वयं को उपेक्षित जानकर या विरोधियों के षड्यंत्र का हिस्सा बनकर। पर वह गुलाम सोता था पास में हमेशा। गजनवी को उससे कोई भय न था। बहुत कृपा पात्र था वह। एक दिन वो दोनों शिकार पर गए। तेजी से भागते हुए घोड़ों पर शिकार का पीछा करते करते कहीं मार्ग से भटक गए। साथी सेवक बिछुड़ गए। सांझ ढलने को आई। भूख और प्यास से संतप्त, थके हारे, एक झरने के पास वृक्ष के झुंड के नीचे घोड़े खड़े करने के बाद वे कुछ खाने को ढूंढने लगे। तभी महमूद गजनवी ने देखा, एक वृक्ष पर बस केवल एक ही फल था। किस जात का, कौन सा वृक्ष था या फल था, मालूम नहीं। महमूद ने इशारा किया। गुलाम उसे तोड़कर धोकर लाया और महमूद गजनवी को दिया। जैसी उसकी आदत थी, उसने कटार निकाली, फल काटा और पहली कली अपने दास को दी, जैसे हमेशा करता था, परीक्षण के लिए। दास ने कली ली, खाई और बहुत प्रसन्न हुआ। बड़ी कृतज्ञता के भाव से बोला। बड़े प्यार से उसने विनय की, बार बार जिद की, एक कली और, एक कली और। ऐसा स्वाद तो जीवन में कभी नहीं पाया। महमूद गजनवी ने एक और टुकड़ा दे दिया। अब आधा फल ही बचा था। दास फिर अनुनय विनय करने लगा। कृपा करें, बस थोड़ा, बस थोड़ा और, बड़ी भूख लगी है। महमूद गजनवी ने एक और टुकड़ा उसको दे दिया। अब एक ही टुकड़ा बचा था, सिर्फ चौथा हिस्सा। झटपट खाने के बाद दास कहने लगा, ये भी मुझे दे दो। आखिरी टुकड़ा भी उसके हाथ से छीनने लगा। महमूद बोला, अपनी सीमा में रहो। दया करके मैंने 3 हिस्से तुम्हें दे दिए हैं। मुझे भी भूख लगी है, और तुम हो कि तुम्हारा लालच और स्वार्थ बढ़ता ही जाता है। दास विनय करता हुआ आखिरी टुकड़ा भी छीनने को आगे बढ़ ही रहा था कि महमूद गजनवी ने कड़क कर उसे अपनी जगह रुके रहने को कहा और फल का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। कड़वा जहर था वह फल, एकदम थूक दिया। महमूद गजनवी ने आखिरी टुकड़ा दूर फेंक दिया और बोला, तुमने क्यों नहीं कहा कि कड़वा जहर है ये फल? 3 टुकड़े तू खा गया और चौथा टुकड़ा भी ऐसे मांग रहा था जैसे अमृत हो। दास ने कहा, जिन हाथों से मुझे इतने प्रसाद मिले, इतने उपहार मिले, इतनी सुख सुविधाएं मिली हो, उनसे एक आध कड़वी चीज भी मिल जाए तो वह अमृत है। जिस छाया से ढेर सा सुख मिला हो, उससे थोड़ा दुख मिले तो वह भी सौभाग्य है, शिकायत का विषय नहीं। आप मेरे लिए प्रभु स्वरूप हैं। प्रभु इतना आनंद देता है। अगर जीवन यात्रा में कहीं एक आध कांटा पाँव में चुभ भी जाए तो चुपके से निकाल लेना चाहिए, ताकि प्रभु की परीक्षा में सफल होने के आनंद पर हमारा अधिकार रहे। जरा सी इच्छा पूर्ति न हो या कष्ट आ जाए और इष्ट की छवि से रुष्ट हो जाए, सर्व कल्याणकारी पर भेदभाव का दोष मढ़ दे, तो संबंध की परिभाषा और आधार में एकदम खोखलापन स्पष्ट हो जाएगा। उसके प्रति प्रेम और समर्पण शाश्वत होना चाहिए, हल्का, खोखला, टूटा फूटा नहीं।